जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि वो प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन भी इनको कह सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भूगोल का जन्मदाता हिकेटियस को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं? तो अनेक्सिमेंडर हैं। अनेक्सिमेंडर जो है प्रथम विश्व मानचित्र निर्माणकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, गोल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 6 से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से संघ शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 7 है, चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी है। इसे सैंडल चोटी भी कुछ लोग बोलते हैं। सैडल पीक है। अगला प्रश्न है, देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जो है जादूगौड़ा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जादूगौड़ा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्लास का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, भारत में बहने वाली नदी को तिब्बत में, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ सांपो हो जाएगा, सांपो कहा जाता है। तो किस नदी को सांपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को सांपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है। मेट्रियोलॉजी जो होता है मौसम का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जो जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो आप सभी का 15 है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित जो कंडाला बंदरगाह है उसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। दोस्तों अगर जो आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है, आज सभी को इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद आगे प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सीजीएल लेवल भी प्रश्न है। आप सभी के सीजीएल लेवल हैं और पीटी लेवल भी हैं। पीटी से सीजीएल लेवल तक इसमें क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मिट्टियों का अध्ययन कहलाता है? तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी
कहलाता है। पेडोलॉजी जो है मिट्टियों का अध्ययन कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान की श्रेणी में आता है? तो किस प्रकार की चट्टान की श्रेणी में आता है? तो कायांतरित चट्टान श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो इसे कहा था कार्ल रिटर ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो हमारी पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला और जो है गर्म ग्रह स्थित है तो वो शुक्र है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्यों के? तो अगला प्रश्न देखते हैं कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों को कि जो कोरोमंडल तट कहा जाता है भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सिपकिल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है मध्य प्रदेश के किस जिले को हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है का सबसे चमकीला ग्रह है? जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जल डमरू मध्य
अमेरिका को रूस से अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य जो है अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेस का उत्पादन करता है? तो मूंगा रेस का केवल असम राज्य उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र गोदावरी जल प्रवाह तंत्र है। अगला प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल के किस परत को कहा जाता है? क्षोभ मंडल जो है में क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की कौन सी परत है? तो सबसे निचली परत जो है वायुमंडल की क्षोभमंडल है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो वेनेजुएला देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर जो है, भारत का अमरक उत्पादक राज्य भारत का सर्वाधिक अमरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। अगर जो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बचे से इस प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।